ओम शांति। 11 दिसंबर 2024 की मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा अपने आप को फरिश्ता और आत्मा देखे कि मैं आत्मा निराकार फरिश्ता हूँ। इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन। इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ करके नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करनी है। तो सुनो और फिर अपने हिसाब से सोचो। मुरली बंद कर दिया करो और देखा करो कि मुझे ये पॉइंट याद हुई क्या, कि बाबा ने क्या कहा है कि मददगार बनना है, बाप की मदद करनी है, इस आयरन एजेस को गोल्डन एजेड बनाना है। फिर बाबा ने पुरुषार्थ करके और क्या करने के लिए कहा कि नई दुनिया में अपनी सीट रिजर्व करनी है। तो ऐसे मुरली को याद करना चाहिए, ठीक है। फिर बाबा ने कहा प्रश्न। बाबा ने प्रश्न में कहा कि बाप की फर्ज अदाई क्या है, मतलब बाप का कर्तव्य क्या है और कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है ना। तो बाबा कह रहे हैं प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ लिए ना तो उत्तर ऑटोमेटिक समझ में आता है, इसलिए प्रश्न याद रहना चाहिए, ठीक है, कि प्रश्न को याद कर लो। तो बाबा ने कहा कि बाबा को कौन सी फर्ज अदाई करना रहता है और कब आते हैं बाबा। बाबा बता रहे हैं बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना है ना। आवाज़ आ रही है थोड़ा सा उधर उधर की। बाबा कह रहे हैं बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, है ना। सिर्फ माया के फंदे से नहीं निकालते बाबा, घनेरे सुख देते हैं। घनेरे सुख अर्थात इतना सुख देते हैं कि आधा कल्प चलता है। यह बाप की फर्ज अदाई है। फिर बाबा ने कहा इस फर्ज अदाई के लिए उनको संगम पर ही बाप को पूरी करना होता है ना। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने के लिए, सब पर कृपा करने के लिए आए हैं। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंच तकदीर बनानी है, ठीक है ना। तो गीत बजा है भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तो अपने आप को स्थित करें कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। तो बाबा ने कहा भोलानाथ शिव भगवान आज बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं। क्या कह रहे हैं, अपने आप को पहले ये स्थित करें कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। ये संकल्प में स्थित हो जाए, है ना, कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा, इस संकल्प में। तो बाबा कह रहे हैं भोलानाथ शिव भगवान आज है कि ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं। किसके द्वारा कहते हैं, ब्रह्मा के द्वारा कह रहे हैं ब्रह्मा मुख कमल से कि यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बाबा हमको इस सृष्टि का ज्ञान दे रहे हैं कि यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। फिर बाबा ने कहा इस कल्प वृक्ष अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। गीत में भी इनकी महिमा है ना। क्या गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो बाबा कह रहे गीत में भी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ भारत में। शुक्रिया बाबा, है ना। फिर बाबा कह रहे मनुष्य यह नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि भगवान यहाँ कब आए थे, कब पधारे थे, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया ना, इसलिए पता नहीं चल पा रहे हैं कि शिव कब आए थे।
तो बाबा कह रहे हैं द्वापर की तो बात ही नहीं है, भगवान द्वापर में आएंगे ही नहीं, है ना। बाबा कह रहे हैं कि बाप समझाते हैं, बच्चे क्या समझा रहे बाबा कि बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर यहाँ ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। बाबा कह रहे हैं इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। फिर बाबा ने कहा झाड़ को अच्छी रीति याद करो। देखो कल्प वृक्ष का झाड़ बताते हैं ना ब्रह्मा कुमारी में, तो झाड़ को अच्छी रीति से देखो बोल रहे बाबा। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। आज झाड़ के बारे में समझा रहे बाबा कि सतयुग में बरोबर झाड़ को देख देख के समझ में आता है। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में बरोबर देवी देवता का राज्य था, है ना। त्रेता में राम सीता का था। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे, है ना। जब हम इतना अच्छा राज करते थे तो हम माया के फंदे में कब फंसे, ये बाबा पूछ रहे हैं। ये नहीं बाबा से बच्चे पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं द्वापर से। याद करो द्वापर से हम माया के फंदे में फंसे, ठीक है ना। फिर बाबा कह रहे हैं नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं। बाबा कह रहे फिर नंबरवार दूसरे धर्म आते हैं। बाबा आज पूरा राज बता रहे हैं। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं, तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। बाबा बोल रहे हिसाब लगाओ, फिर मैं जब बता दिया हूँ तो हिसाब लगाओ कि फिर हम कब आएंगे करके। 5000 वर्ष का कल्प रहता है, तो कब आएंगे ये हिसाब लगाओ। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ, 5000 वर्ष बाद आया हूँ, संगम पर अपना फर्ज निभाने आया हूँ बोल रहे बाबा। संगम पर बाबा अपना फर्ज निभाने आए हैं। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी ज़्यादा दुखी हैं। तो बाबा आए हैं हमको दुख से छुड़ाने के लिए। तो बाबा बता रहे हैं कि उनमें भी खास भारतवासी दुखी है। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। पद्मा पदमबार शुक्रिया बाबा, है ना। ऐसे बाबा हमें बता रहे हैं, तो बाबा से बातचीत करना चाहिए। हाँ जी, हाँ बाबा, शुक्रिया बाबा, ऐसे बात करना चाहिए बाबा से, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि खास भारत को सुखी बनाने आता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना, है ना। बाप का फर्ज है कि बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना, ठीक है। फिर यह है बहुत बड़ी बीमारी, और सभी बीमारियों का मूल है ये है 5 विकार। जो भी हमको बीमारी होती है ना, तो उसका कारण ही है हमारा मूल 5 विकार। इसलिए 5 विकारों पर अटेंशन रखकर उसको मिटाना चाहिए, ठीक है। बाबा कह रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार है। बच्चे पूछते हैं यह कब से शुरू हुए 5 विकार, फिर पूछते हैं। तो बाबा फिर बता रहे हैं कि द्वापर से रावण की बात समझानी है बोल रहे बाबा, है ना। द्वापर से विकार शुरू हो गए, तो बाबा कह रहे रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है ना। बाबा कह रहे रावण को देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है ना। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो, है ना, ऐसा तो नहीं कहते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कहते हैं कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पार्ट है ना। बाबा समझा रहे हैं कि भगवान का भी पार्ट होता है, मेरा भी पार्ट है बोल रहे बाबा।
क्या पार्ट है? बाबा ने बताया है, कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पार्ट बजाता हूँ। ठीक है ना। भगवान का पार्ट देखो कितना सुंदर। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था, बाबा कह रहे हैं जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था, है ना, तो क्या हुआ? जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वह दुखी बन पड़े हैं, इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार यह बातें हैं नहीं, बाबा कह रहे हैं। ये सब तो भक्ति वालों ने बना दिया कि कच्छ मच्छ अवतार लेते हैं, इसीलिए तो भटके हुए हैं दुनिया वाले। भगवान एक होता है फिर भी भगवान को पहचानते नहीं हैं, और जैसे उनकी बुद्धि मांस मछली मदिरा खाने वालों की बुद्धि कैसे होती है, ऐसी बुद्धि हो जाती है। तो जो मन में आता है उसको पूजते रहते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं आता ही हूँ भारत में, और जो बच्चे मेरे दुखी हो गए हैं उनको सुखी बनाता हूँ, है ना। कितना सुंदर बात कह रहे हैं बाबा, बताओ। और क्या कह रहे हैं बाबा, सुनते हैं कि बाबा कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेते हैं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा, यह सब है दंत कथा है। बाबा बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है ना। परशुराम आया, ये किया वो किया। तो बाबा कह रहे हैं कि तो अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, भगवान को याद करो बोल रहे, है ना। फिर बाबा ने क्या कहा? तो उससे पहले 1 मिनट, मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, और बाबा की भ्रुकुटी में देखो बाप दादा 2 आत्माएं बैठी हैं मेरे सम्मुख, और उनसे लगातार मुझको सर्व शक्तियों की किरणें प्राप्त हो रही। ऐसा देखते रहो अपने को 1 मिनट तक। मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठी बाबा, इस संकल्प में भी रहें, है ना। हमें बाबा से ही सुनना है। तो बाबा कह रहे हैं यह है जगत अम्बा और यह है जगत पिता, है ना। बाबा पूरा स्पष्ट सब समझाते जा रहे हैं, समझते जाओ बाबा की वाणी को। बाबा कह रहे हैं यह है जगत अम्बा जगत पिता। कल्प वृक्ष का झाड़ सामने रखे ना, तो कैसे समझाना है वो बताते जा रहे बाबा। मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना, भारतवासी याद भी करते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। करते हैं कि नहीं करते? तुम माता पिता हम बालक तेरे करके याद करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बरोबर मिल रहे हैं ना अभी हम। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बायोस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुखी किया है। कोई भी मनुष्य की बाबा कह रहे हैं कोई भी मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते, है ना। ये पॉइंट नोट करो, कोई भी मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। और क्या? यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं, तो फिर वह औरों की क्या सद्गति करेंगे? बाबा कह रहे जब वो गुरु लोग खुद ही जन्म मरण में आते हैं तो दूसरों की सद्गति कैसे कर सकते हैं? भगवान के सिवा और कोई थोड़ी ना कर सकता है सद्गति। ये तो समझ चाहिए कि भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। लोग गुरुओं के पीछे भागते रहते हैं। आजकल तो गुरु लोग भी
तमो प्रधान हो गए हैं, है ना। तो ऐसा है, भगवान के सिवाय कोई नहीं हमारी सद्गति कर सकता, ये समझ होनी चाहिए, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पति सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, यह माताएं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती हैं। देखो भगवान किसके लिए कह रहे हैं, हम सब माताओं के लिए कह रहे हैं कि यह माताएं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है ना। सन्यासी लोग तत्व को याद करते, जहाँ रहने का स्थान है ना परम धाम, उसको याद करते, भगवान को याद नहीं करते हैं, तत्व को याद करते, परम धाम को। तो बाबा कह रहे हैं कि तत्व तो रहने का स्थान है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सन्यासी लोग तत्व को याद करते हैं। तो देखते हैं और क्या कह रहे बाबा। और देखते हैं क्या कहते हैं हमारे बाबा। कहते हैं कि सन्यासी समझते हैं वही परमात्मा है, तत्व को याद करते सन्यासी वही परमात्मा है, ब्रह्म ही भगवान है। कहते हैं ब्रह्म तो तत्व है ना, उसी को भगवान मान लेते सन्यासी। बाप कहते हैं यह तो भ्रम है, ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, फिर वृद्धि होती है। मुख्य है ही 4 धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं, है ना। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं। सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। शुक्रिया बाबा, कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा कह रहे हैं कि 84 जन्म तुम ब्राह्मण आत्माओं के ही हैं और किसी के नहीं हैं। तो कितना नशा कि हम इस सृष्टि के पूर्वज हैं, हम ही 84 जन्म लेते हैं। तो ये भी तो नशा ही है ना बहुत, कि भगवान हमें बता रहे हैं कि तुम ब्राह्मण ही 84 जन्म लेते हो। जो गुरु नानक कुल की आत्माएं हैं ना, वो नहीं लेती हैं 84 जन्म, वो तो 500 वर्ष पहले ही आई हैं। और ये सृष्टि चक्र तो 5000 वर्ष का है, इसीलिए बाबा बता रहे हैं, है ना। तो नशा चढ़ना चाहिए हमें कि भगवान हमें कह रहा है कि बच्चे तुम 84 जन्म लेने वाली आत्मा हो, ब्राह्मण आत्मा ही 84 जन्म लेती हैं। तो कितना ना खुशी होना चाहिए हमें, बाबा कहते तो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंड पार्ट है। शुक्रिया बाबा। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं। किस में चक्र लगाते हैं? पहले ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य भी बनते हैं, फिर शूद्र भी बनते हैं, है ना। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें। बाप कहते हैं अपने आप को मैं आत्मा निराकार सुन रही हूँ, ये संकल्प रखें। और बाबा कहते हैं, एक मिनट, है ना। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने हैं, है ना। अभी यह सुनो, अब जो भगवान बताते हैं वो सुनो। बाबा कहते हैं तुमने वेद शास्त्र बहुत सुने हैं, अब भगवान जो सुनाते हैं ना वो सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट है या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है ना। ये चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सुनते आ रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। दुनिया कितनी तमो प्रधान होते जा रही है, तो अपने को चेक करो, बोल रहे बाबा, कि जो बाप सुनाते हैं वो सही है। जज करो, बोल रहे कि गुरु सुनाते हैं वो सही है कि शास्त्र राइट है, ये चेक करो, है ना। बाप को कहते ही हैं ट्रूथ, है ना। भगवान को सत्य कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं सच बतलाता हूँ जिससे सतयुग बन जाता है, सत्य का युग बन जाता है, सतयुग, है ना। और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नरक बन जाता है। पॉइंट नोट करो कि भगवान आते हैं, सत्य सुनाते हैं तो सतयुग बन जाता है,
और द्वापर से तुम झूठ सुनते आए हो तो नरक बन जाता है। तो अब तुमको कौन सी दुनिया चाहिए, सोचो, है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि अब तुमको कौन सी दुनिया होनी चाहिए, आपको खुद ही जज करना है। अब बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। देखो कितने निरंकारी हैं भगवान। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, है ना। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ, भगवान कह रहे हैं अब मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। कितना निरंकारी है ना बाप। बाप को निराकारी निरंकारी गाया जाता है। तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है ना, अगम निगम का भेद खोले, जो बाबा का भोला भंडारी का गीत बजा है ना, उसमें है अगम निगम का भेद खोले। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आता हूँ, मेरा फर्ज ही है सुखी बनाना, है ना। बाबा कह रहे हैं मेरा फर्ज ही है तुम बच्चों को सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम का भेद खोले। बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं है, यह तो आदि मध्यांत का सारा समाचार सुनाते। बाप कहते तुम सभी बच्चे एक टर्स हो, मैं इस समय करण करावनहार हूँ। मैं इनसे अर्थात ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना, योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले, है ना। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सीख कर फिर औरों को सिखलाते हैं ना, तो उसी को बाबा कह रहे सिखलवाता भी हूँ। कहते हैं योग से हमारी जोत जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। अगर ये गीत सुनेंगे तो बाबा कह रहे सारा ही ज्ञान क्या करेगा, बुद्धि में चक्र लगाएगा। तो कितने अच्छे से बाबा समझा रहे हैं। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ता है। बाबा क्या कह रहे हैं, बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ता है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ परमात्मा, एक मिनट, बाबा कह रहे हैं कि ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो नशा चढ़ेगा, है ना। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता है। बाबा कह रहे हैं बाबा माना ही वर्षा, है ना। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो, इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। पॉइंट नोट करो, बाबा जो सुनाते हैं फिर हम औरों को सुनाते हैं, तो इसी को शंख ध्वनि कहा जाता है। तुम कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है, वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियाँ हो, तुमको यह अमर कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो, वहाँ कोई नंगन होते नहीं। कहाँ? बाबा कह रहे सतयुग में। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे है ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती है ना। दुनिया वालों को पता ही नहीं कि बिना विकार के भी बच्चे होते हैं, है ना। सतयुग त्रेता में तो बिना विकार के ही बच्चे होते हैं, ये तो बाबा ही बताए हैं हमें। तो बाबा कह रहे हैं लोग ऐसे समझते हैं कि सतयुग में कैसे बिना नंगन हुए रहेंगे, वो बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो बाबा बोल रहे वो तो निर्विकारी दुनिया है। तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की बात है ना। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कौन सी? सतयुग, है ना। यह है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कल्प पहले वाले सिखिल्दे ही आकर अपना वर्षा लेंगे, आसार भी दिखाते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। पॉइंट नोट करो, क्या कह रहे बाबा, तुम्हें फिर से देवी देवता अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात ही नहीं है।
बाबा कह रहे हैं इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। ना असुरों व देवताओं की लड़ाई ही हुई। पॉइंट नोट करो। दुनिया वाले सोचते हैं कि असुर और देवताओं की लड़ाई हुई, और बाबा क्या कह रहे हैं, नहीं हुई है ना। वहाँ तो माया ही नहीं है जो लड़ाए, है ना। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना कोई भी बीमारी, ना दुख अशांति, कुछ भी नहीं होता है। शुक्रिया बाबा। अरे वहाँ तो सदैव सुख बहार ही बहार रहती है। देखा कितनी सुंदर बात बता रहे बाबा। हॉस्पिटल होती ही नहीं, बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है कि कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती हैं। वह होती है हद की तकदीर। अभी तुम अपनी क्या कर रहे हो, बेहद की तकदीर बना रहे हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कॉन्ट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। चले 1 मिनट फिर से अपने मंदिरों में चले जाते हैं। देवता स्वरूप में कोई भी वैष्णो देवी के मंदिर में चले जाओ और वहाँ सकाश देकर आ जाओ भक्तों को कि मैं आत्मा वैष्णो देवी हूँ और वहाँ पर अष्ट शक्तियों का दान कर रही हूँ। ऐसे 1 मिनट करें। हाँ। बाबा कहते हैं अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बना रहे हो, है ना। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो कि भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग लिया है वही अब लेंगे। पॉइंट नोट करो। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मर जाएंगे ना। यह ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी लिख दी है। अनेक मतांतर है। कोई फिर कहते हैं कि हम तो सदा सुखी हैं ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो क्या। वह तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना। यह बड़ी समझने की बात है। यह स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज भी एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं थे, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं थे, और जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं थे। देखो कितना सुंदर बाबा बता रहे। यह सब समझने की बात है। माताओं के लिए भी अति सहज है, एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो नए तरीके जा रहे हैं। अभी बाबा कह रहे हैं अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं है। कहेंगे इनमें काम का भूत है, बाकी रावण का कोई भूत व शरीर तो है नहीं, है ना। अभी बाबा क्या कह रहे देखो। अच्छा, सभी बातों का सैक्रिन है मन मनाभव। मतलब इतनी बाबा बातें बताएं तो बाबा कह रहे हैं अब आप मन मनाभव हो जाओ, उसी में पड़े मत रहो कि ये है। याद करने से क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे, आपको ज्ञान भी समझ में आएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं सभी बातों का सैक्रिन है मन मनाभव। 1 मिनट अपने को देखें कि मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं आत्मा हूँ।
तो बाबा कह रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, है ना। चले 1 मिनट योग कर लेते हैं कि मैं आत्मा निराकार फरिश्ता हूँ, बाबा से ही मुरली सुन रही हूँ। इस एक संकल्प में रहेंगे। बाबा कहते हैं, बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ, तुम बच्चों की मदद से। मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे, है ना। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुख वंशावली, तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए, है ना। बाबा कह रहे हैं, जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं, इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां है। मनुष्य कहते हैं, यह कैसे होगा, यह ऐसे हो नहीं सकता, इकट्ठे रहें और आग न लगे। बाबा कहते हैं, बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती, परंतु जबकि दोनों मन मनाभाव रहें। शिव बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझे। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने कारण हंगामा मचाते हैं, यह गालियाँ भी खानी पड़ती हैं। श्री कृष्ण को थोड़े ही कोई गाली दे सकते। श्री कृष्ण ऐसे आ जाएं तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आएँ, भीड़ मच जाए, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, आज भोग है, यह है पियर घर और वह है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है। कोई कोई इनको जादू समझते। बाबा ने समझाया है कि यह साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। यह रस्म रिवाज है। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए, है ना। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी, है ना। अच्छा, बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। महसूस करें, बाबा के पास बैठ जाएं और प्यार ले लें। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को गुलदस्ता दें रजनीगंधा के फूलों सहित, खुशबू की फूलों, परिजात के फूलों सहित, है ना। कितना सुंदर। अब बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट कहे, सुनते हैं बाबा से धारणा के लिए पॉइंट। पहली पॉइंट है, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशाली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है ना। अर्थात पवित्र बनना है, पक्का ब्राह्मण। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है, अर्थात पतित नहीं बनना है। दूसरा है, बाप समान निराकारी निरंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है ना। बाबा कह रहे हैं रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान है, ले लीजिए वरदान, महसूस करें। बाबा वरदान दे रहा है, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव, है ना। स्नेह की शक्ति से, देखो कितना सुंदर बाबा बता रहे, माया की शक्ति को समाप्त करने वाले क्या बन जाएंगे, संपूर्ण ज्ञानी। तो विस्तार में सुनो क्या कहना चाहते बाबा। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है ना। बाबा के स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम पर स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो, भगवान से इतना प्यार करो जो लौकिक दुनिया से प्यार करते रहते हो। भगवान से इतना करो कि भगवान के लिए मर मिटो, भगवान के लिए सब काम करो, भगवान के लिए उठो, भगवान के साथ खाओ, भगवान के साथ बैठो। इतना लगन दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाते हैं रावण के साथ रहने का। रावण के लोगों के लिए करेंगे, रावण के साथ करेंगे, ऐसे करते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि भगवान इतना प्यार लुटाता है थालियां भर भर कर, तो उसके स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। स्नेह की शक्ति देखो कितनी है। बाबा कह रहे परिवर्तन हो जाता है।
मतलब ये पहाड़ रूपी परिस्थिति भी आई ना तो पानी समान हल्का बन जाएगी परिस्थिति। माया का कैसा भी विकराल रूप व रायल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, है ना। तो स्नेह की शक्ति से क्या हो जाएगा, माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा ने स्लोगन कहा, तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी हैं। सबसे सहयोगी बनो बोल रहे बाबा। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु की याद में व्यस्त रहिए।